हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए जो बिग न्यूज़ बिग अपडेट लेकर आए हैं वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। म्यूचुअल फंड के नियमों में हुए बड़े बदलाव। तो आपके लिए ये खबर हम लेकर आए हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है बदलाव। तो सेबी के नए गाइडलाइंस, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स सैलरी चेंज अबाउट बड़ा चेंज। तो क्या है ये चेंज? तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे ऐसी न्यूज़ सामने आई है जिसमें इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अप्रैल में एंड में कुछ ऐसा न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है जिससे ये लग रहा है कि इंडिया के मार्केट में रेगुलेशन अथॉरिटी यानी सेबी अपने वैल्यूएबल इन्वेस्टर के लिए कुछ अच्छा और गेम चेंज रेगुलेशन ला रही है। वो क्या है रेगुलेशन? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेशन ऐसी ट्रिक है इस पास जिसके कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है। शायद इंडिया में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा इन्वेस्टर के पैसे को सुरक्षित रखने का। यानी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए वो पैसा सुरक्षित रहेगा। तो क्या है इसके रूल, क्या है, क्या आप इसके प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या म्यूचुअल फंड एंड एएमसी में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए ये एक डेंजर सिग्नल है? तो इस सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर पूरा बताएंगे। तो इन सब का सवाल मैं आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। जवाब बस इतना है कि यहाँ पर मैं दूंगा आपको धमाके लाइक, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो कमेंट नहीं करोगे, तब तक आप, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको मेरी कोई भी आने वाली वीडियो के बारे में नहीं पता चलेगा। तब तक आप बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करोगे। तो बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर देना ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आपको आते ही सबसे पहले मिले और आप उसका फ़ायदा यहाँ पर ले सके। तो चलते हैं, जान लेते हैं एंजल शॉट आउट। ठीक है, तो एंजल शॉट आउट क्या है? क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट के जो डीमेट है उसको ओपन करके हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट डालें? तो कहाँ अपना अकाउंट आप खोल सकते हैं? तो हमारा हमारा यही रहता है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मिनट में अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ रहते रहेंगे, हम आपके सपोर्ट करेंगे और आपका अकाउंट ओपन यहाँ पर करके देंगे। अब बात करते हैं एंजल में ही क्यों आपका डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो उसके लिए क्या आप अपने पैसे को किसी के हाथों में भी दे देते हैं? नहीं। नहीं तो क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी और भरोसेमंद ब्रोकरेज कंपनी है एंजल ब्रोकिंग के साथ आप अकाउंट ओपन कीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो कंपनी आपका फुल सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर प्रीमियम फ्यूचर जैसी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 साल का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर कंपनी नहीं लेती है, फ्लैट 20 रुपये ब्रोकरेज इसका है। और एक इसका स्मार्ट एपीआई भी है, स्मॉल कैश ये करती है। अवार्ड विनिंग ऐप एंड ट्रेडिंग इसका प्लेटफॉर्म है। और पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी एंड हैंड होल्डिंग, ये 4 बड़े इसके मेन पॉइंट हैं। ये 4 बड़े इसके अंदर आपको फ़ायदे हैं जो कि एंजल ब्रोकिंग आपको देती है। तो ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये बता देते हैं। ट्रेडिंग के दरमियान यदि आपका प्रॉफिट लॉस, यानी आप कुछ भी करते हैं, तो एंजल वो समझाने में आपका मदद करता है, जो आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। आपको हाथ पकड़ के इसमें आपको ट्रेडिंग करवाएगा, साथ में आपके एंजल ब्रोकिंग खड़ा रहेगा ताकि आपको लॉस ना हो।
तो ये सब जिम्मेदारी कंपनी आपको देती है अपने अंडर अकाउंट ओपन करवाने पर। तो क्या है सेबी का नया रूल रेगुलेशन, तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में। तो म्यूचुअल फंड कंपेरीज एंड फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि निपॉन, एएमसी, एचडीएफसी, एएमसी एट फंड मैनेजर का काम ये होता है कि फंड को अलग अलग प्लान्स में इन्वेस्ट करना। तो सेबी ने कहा कि 1 जुलाई यानी जुलाई 1 से इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उनकी सैलरी 20% उनके मैनेजमेंट के रहने वाले स्कीम के यूनिट से किया जाए। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि मतलब समझिए कि एक फंड मैनेजर आपकी सैलरी का 1 लाख महीने का लेता है, तो इसमें टैक्स का एनपीएस एंड प्रोविडेंट फंड में पैसा अलॉट होता है। सब डेडिकेशन के बाद ये ग्रोस सैलरी में होता है। यानी कि कोई भी फंड मैनेजर है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो कंपनी आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में ऐड करती है या आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके पैसे का अलग अलग कंपनी के अंदर वो फंड ऐड करती है ताकि आपको वहाँ से प्रॉफिट निकल कर आए। तो ये उसके बारे में था। आपको यहाँ पर कंपनी और भी अच्छा कुछ करने जा रही है। तो इस ग्रोस सैलरी में 20% मतलब 18 के नियर पर मंथ जिस म्यूचुअल फंड स्कीम को आप मैनेज करते हैं, 18 के में उसको यूनिट आ जाएगी, आपको यूनिट दिया जाएगा और आप सैलरी में उठाना पैसे कम हो जाएंगे। तो वही था कि आपको सैलरी में से उतना पैसा आपको कम हो जाएगा। यानी कोई भी अगर सैलरी वाला मैनेजर है इस कंपनी के अंदर, तो वो म्यूचुअल फंड एक स्टार्ट करती है और उतना पैसा 20% के आसपास उसका उस सैलरी में से डेबिट हो जाता है। तो किस किस पे अप्लाई होगा ये रूल? तो एएमसी में जो भी फंड का डायरेक्ट मैनेजर है, डायरेक्ट मैनेज कर रहा है, या उनके ऊपर वाले जितने भी रूल रेगुलेशन, लेकिन उनके सिवाय सीईओ, चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर, ये कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जैसा म्यूचुअल फंड नहीं है करते हैं, और इन्वेस्टमेंट मैनेजर, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये रूल जो ये मेंबर्स यहाँ पर दिखाए गए उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो क्या है इस रूल का डिटेल्स? तो देख लीजिए, 4 टाइप्स रूल है, 4 टाइप्स फंड्स नया रूल के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड, ETF, इंडेक्स फंड, और यहाँ पर देख सकते हैं ओवरनाइट फंड और एग्जिस्टिंग क्लोजिंग इनेबल्ड स्कीम। ये 4 जो है रूल, इस रूल के तहत आपका यहाँ पर डेबिट होगा। अगर कोई फंड मैनेजर सिर्फ एक फंड मैनेज कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन ये होगा कि आप या तो 20% का बड़ा कॉम्पनसेशन अपने मैनेज स्कीम से अलॉट करें, या फिर बाकी आधा सिमिलर इक्विटी स्कीम जैसे सेम ज़्यादा रिस्क फैक्टर है इसमें इसे चूज़ करें। तो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इससे एक बात क्लियर है कि ये कंपेटिटिव यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से ही कवर की जाएगी। तो ये तो फिक्स है कि ये म्यूचुअल फंड से ही आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आप इस स्कीम में 3 साल पीरियड होगा, 3 साल का यहाँ पर पीरियड होगा, और अगर वो इससे पहले एन्युटी रीच करते हैं तो वो अलाउड नहीं, यानी मिनिमम आपको यहाँ पर 3 साल का फंड यहाँ पर रहेगा, और उससे पहले अगर वो करते हैं कि उसको पेमेंट निकालने का प्रोसेस अगर वो करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉय पहले ही रिटिगेट करता है वो रिस्क बेच नहीं पाएगा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पर फंड देख सकते हैं, ले सकते हैं। क्या ये एम्प्लॉय के लिए डीमोटिवेटिंग होगा? डीमोटिवेटिंग है। तो आप देख सकते हैं 2008 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में सब ने सुना होगा। वो कृषि इसलिए हुआ का था कि यहाँ पर स्कीम का फेल होने पर बहुत बड़ा बेट लगा है। तो और इसलिए जो भी फेल हुए तो इन्वेस्टर के पास पैसा डूबे, लेकिन वो एम्प्लॉय इन्होंने काम के लिए उनके कोई फाइनेंशियल दर्द नहीं फेस करे। तो यही आप देख सकते हैं मोजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू टैक्स पेयर पैसा डालकर बिल आउट किया, ये भी हो सकता है। बट पैकेज था
अच्छा था, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अच्छे से डॉक्यूमेंट हैं। और रिसेंटली इंडिया में आप देख सकते हैं 6 स्कीम को अचानक बंद कर दिया गया था। ये बात अप्रैल 2020 की है। इसमें आज तक इन्वेस्टर के पैसे अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्कीमें थी जो अचानक कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई थी, यानी सेबी के द्वारा बंद कर दिया गया था। सेबी ने ये डिस्कशन लिया कि इन्वेस्टर के लिए कोई भी डिसीजन तब तक सही नहीं होगा जब वो समझेंगे कि उनके फंड मैनेजर ने उनके साथ सेम कंपनी में पैसा लगा रखा है। मतलब सेबी एक तरफ से ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसके खिलाफ कुछ फंड मैनेजर की सैलरी वैसे भी कम है। तो इसमें आप देख सकते हैं EMI एंड अदर बिल्स हैं, तो इसलिए सेबी को ये डिस्कशन नहीं लेना चाहिए कि बाकी कौन से फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें। तो यही सब कुछ सेबी का रूल है। सेबी एक रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर लेके आई है। तो ये सेबी का नया रूल जो भी आया है वो सभी इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का है। सभी इन्वेस्टर इसके अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के एंड सभी ग्राहक इसके लिए अच्छा यहाँ पर लेकर आई है। हालांकि सेबी ने ये भी किया है कि AMC को अपने सारे एम्प्लॉय के इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पब्लिक करनी होगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। यानी सेबी ने AMC के ऊपर ये कहा है कि उनके सभी एम्प्लॉय को आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू उनको करना होगा। मेरे हिसाब से EMI बिल्स जैसे फंड मैनेजर के हैं वैसे इन्वेस्टर के भी होने चाहिए। अगर मिनिमम 25K की सैलरी में 10K का रखेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, ना कि मेरे कंपनी के सरकार या लोन देने वाले कंपनी के बेसिक कमीशन से होनी चाहिए। तो काफ़ी काम दिक्कत है इसके अंदर। तो सभी तरफ से इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा मूव कहा जा सकता है। तो रिस्क मीटर के साथ साथ आपके फंड मैनेजर का भी पोर्टफोलियो अगर आप चेक कर लेंगे तो शायद कॉन्फिडेंस ये तो पूरा आएगा या पूरा चला जाएगा, लेकिन फाइनली आपको पैसा सेफ रखेंगे, यानी फाइनली आपका पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा। तो यही पूरा न्यूज़ था सेबी का। तो अप्रैल के इस लास्ट वीक में ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है और ये नियम जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने जितना भी आपको जानकारी दिया सेबी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छी जानकारी, एक जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। सेबी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक सूत्र के साथ, एक पूरे पोर्टफोलियो के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें।